एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनसे मिलने आया और कहा कि गुरुदेव, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे मन के विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र बताएं। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे मन में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे मन को बेचैन करते हैं। जैन मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, गुरुदेव, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा कि ठीक है, अब आप जिद कर रहे हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं जो आपके मन को शांत कर सकता है। जैन मास्टर ने उनके कानों में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को अकेले बैठकर हर दिन जाप करना होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा कि लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस मंत्र को पढ़ते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा मंत्र काम नहीं करेगा। उस आदमी ने कहा कि महाराज, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र पढ़ने बैठा। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आने लगे कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदरों के बारे में मत सोचना। जैसे ही उसे गुरु की बात याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें बनने लग गई। वह बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितनी भी बार बंदर को नज़रअंदाज करता, उतने ज़्यादा वो बंदर उसके दिमाग में आते और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे मन में और कोई जानवर नहीं आ रहा है और बंदर उसके दिमाग से जा नहीं रहा है। उस आदमी ने स्नान किया, नए कपड़े पहने और फिर से कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की कि बंदर वहीं है। वह जहां भी देखता उसे चारों तरफ बंदर ही दिखाई देते। वह रात को बंदरों को देखता, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में बंदर को देखने लगा। आदमी पागल हो गया था। वह जितनी भी बार बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश